हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जेईई एंड नीट एग्जाम के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो आईआईटी, IIEEE, नीट एंड सीबीएसई पीएमटी जैसे एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले खुद आप कीजिएगा, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। यदि आपको जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होगा तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है मेरे सॉल्यूशन में आपको नया कुछ सीखने को मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C एंड D। तो सॉल्यूशन देखिए, इसमें हमें पी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो सबसे पहले आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखिए, L = अंडर रूट L प्लस 1 h/2 पाई होता है। यहाँ पे 1 रहेगा, L प्लस 1 होता है। और हमें पता है कि S, P एंड D एंड F सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 होता है। तो हमें P सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब हम L की जगह पे ये 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो L = अंडर रूट 1 प्लस 1 h/2 पाई। इसको और सॉल्यूशन आप करेंगे तो अंडर रूट 2 h/2 पाई आ जाएगा, और अंडर रूट 2 से 2 कट कर देंगे तो ये आ जाएगा h/√2 पाई। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन आप देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी 2012 में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने बुक में इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l 0.1, 2, 2nd एंड 4th कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन्स की n और l की अलग अलग वैल्यू दी गई है, जिसे हमें एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मैं बता दूं कि आपको n प्लस l रूल पता होना चाहिए। n प्लस l रूल ये होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन का n और l की वैल्यू अधिक होती है उसकी एनर्जी अधिक होती है। सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए देखते हैं n प्लस l की वैल्यू कितनी होती है। तो n प्लस l की वैल्यू फर्स्ट के लिए जो होता है 5 आ रहा है, 4 1 5। थर्ड के लिए देखते हैं तो थर्ड के लिए भी 5 आ रहा है, एंड सेकेंड के लिए 4 आ रहा है, एंड फोर्थ के लिए 4 आ रहा है। मतलब इसमें फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू सेम आ रही है, और सेकेंड एंड फोर्थ की वैल्यू भी सेम आ रही है। तो इस हिसाब से n प्लस l के रूल के अनुसार फर्स्ट और थर्ड की एनर्जी सेकेंड एंड फोर्थ से अधिक होगी। लेकिन इन दोनों की एनर्जी में से किसकी एनर्जी अधिक होगी, तो उसमें जिसकी n की वैल्यू अधिक होती है उसकी एनर्जी हाई होती है। इसलिए सबसे अधिक एनर्जी जो होता है फर्स्ट का होता है, उससे कम थर्ड का होगा, उससे कम। इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में n की वैल्यू सेकेंड की अधिक है, तो इसलिए सेकेंड का एनर्जी अधिक होगी, और सबसे कम जो होता है फोर्थ का होगा। इस सीक्वेंस को मिलाएंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद कर पा रहे होगे, आपका जितना भी स्कोर होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 3p6, 3d5, 4s1। दिस रिप्रेजेंट्स इट्स। ऑप्शन ए देखिए, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, कैटायनिक फॉर्म, एनायनिक फॉर्म। ये क्वेश्चन IIT स्क्रीनिंग 2000 में आ चुका है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट बार बार गलत भी कर देते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है वो कैलकुलेट कीजिए। तो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 1 24। टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हैं इनके, और 24 जो होता है ये क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 3d5 और 4s1 दिया गया है। तो क्रोमियम के लिए 3d5, अब हम d ऑर्बिटल बनाएंगे तो d में टोटल जो होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एक 4s में जो होता है 1 ऑर्बिटल होता है। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है d ऑर्बिटल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, और एक 4s में दिखाया गया है। ये 4s है और ये 3d है, 3d5। इसमें बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि
इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर इसमें चला गया है, लेकिन ये इनका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में ही दिखाया गया है। क्योंकि जब भी आप इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो आपको इसी तरह रिप्रेजेंट करना होगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्राउंड स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल? ऑप्शन ए 3f, 4f, 5f एंड 6f। इस क्वेश्चन को जो करने का ट्रिक है, देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब n, सॉल्यूशन देखिए इसका, n और l की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, मतलब l की वैल्यू n से हमेशा कम होता है। तो देखिए, इसमें n और l की वैल्यू जो जिस ऑप्शन में n और l की वैल्यू सेम होंगे वो ऑप्शन गलत होगा। इसका देखते हैं, n की वैल्यू 3 दिया गया है और l की वैल्यू देखिए, सबसे पहले s, p, d और f के लिए इसके देखते हैं 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं इसके लिए l की वैल्यू 3 दिया गया है और n के लिए भी वैल्यू 3 दी गई है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी सब देखिए, इसके लिए n की वैल्यू 4 दिया गया, इसकी 3 दिया गया, तो ये पॉसिबल होगा। n की वैल्यू 5 है और f की वैल्यू 3 होगा, तो ये भी पॉसिबल है। n की वैल्यू 6 है और f की वैल्यू 3, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन सेम वैल्यू नहीं होना चाहिए n और l की वैल्यू, इसलिए ये ए ऑप्शन गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ पे। तो फिफ्थ देखिए, what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers: n is equals to 3, l is equals to 1 and m is equals to -1। सॉल्यूशन देखिए, इसमें n की वैल्यू 3 दिया गया है और l की वैल्यू 1 दिया गया है, मतलब ये p ऑर्बिटल है, और m की वैल्यू -1 दिया गया है, मतलब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब p में जो होता है टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और +1 होता है। इसमें -1 के लिए पूछ रहा है, तो मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए आप थोड़ा जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें अगर m की वैल्यू जितना दिया रहेगा उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें -1 दिया गया, सिर्फ -1 के लिए पूछ रहा है, इसलिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द क्वांटम नंबर ऑफ m ऑफ अ फ्री गैसियस एटम इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन देखिए, द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये क्वेश्चन एम्स 2003 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये स्पेशियल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो याद करने का ट्रिक है, आप ऐसे याद करिएगा, जसोड, जसोड से याद करिएगा। जसोड मतलब साइज, एस मतलब शेप और ओ मतलब ओरिएंटेशन और डी मतलब डायरेक्शन ऑफ स्पिन। इसमें जो साइज जो होता है ये एन रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल जो होता है शेप रिप्रेजेंट करता है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जो होता है ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन जो होता है ये एस रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जसोड एक ट्रिक है, आप इसको याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाएगा। एन, एल, एम और एस की वैल्यू जसोड के नाम से याद कर लीजिएगा। तो ये मैंने टोटल 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके आगे भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।